Hello friends, welcome back to our channel KB's Biology. Today we will discuss about digestion of food in small intestine. तो हमने पिछले दो वीडियो में देखा था तो उसमें ओरल कैविटी और बकल कैविटी का डाइजेशन किस प्रकार होता है फूड का, उसके बारे में देखा। फिर बाद में स्टमक में वो किस प्रकार का डाइजेशन होता है और उसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो हम जब फूड यहाँ से डाइजेस्ट होके बकल कैविटी से डाइजेस्ट होके स्टमक में आता है, लिवर में आता है और फिर बाद में स्टमक में आने के बाद यहाँ पे डाइजेस्ट होके वो क्या होता है, वो डुडेनम में मीन्स जहाँ से स्टमक ख़त्म होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डुडेनम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ग्लैंड होती है, ओके, मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बहुत सारे इन डिटेल में पढ़ाया है, उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएंगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखो क्योंकि यहाँ पे वो कोरिलेट किया गया है। देखो यहाँ पे तो वो जो बाइल डक्ट है मीन्स यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे फॉर्म होती है और ये जो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आके यहाँ पे जो पैंक्रियाज है, ओके, पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज की ये जो पैंक्रियाज है इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो एक जगह पे ओपन होती है। कहाँ पे, डुडेनम में। तो उस जगह पे ओपन होने के जो वो जगह है उसको हम कहते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से क्या क्या आता है, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पे आता है, यहाँ पे डुडेनम में आता है। तो जो बाइल रहता है तो बाइल में क्या होता है, ये डुडेनम में आता है, बराबर। तो बाइल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, बाइल में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और बाइल सॉल्ट, कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो बाइल जूस रहता है, बाइल रहता है, उसमें सिर्फ ये कंपोनेंट्स होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते। तो ये जो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये जो है ये क्या करते हैं, जो फैट होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट का डाइजेशन के लिए, तो ये क्या करते हैं, फैट को, जो फैट है उसको डाइजेस्ट करके मिसल्सियस फैट के छोटे टुकड़े तैयार करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम, मिसेल्स। तो इससे क्या होता है, ये फैट को डिग्रेड करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, ओके, ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंस रहते हैं। तो उसमें लगभग ये इतने टाइप्स के एंजाइम्स है। देखो, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, क्या है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियजेस। तो इसमें क्या है, सब प्रकार के एंजाइम्स है, वो क्या क्या करते हैं, देखो, ट्रिप्सिनोजन्स, कैमोट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, ये मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और डिग्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है ये भी क्या करता है, ये भी इसके लिए, किसके लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। और जो अमाइलेज है, ओके, तो अमाइलेज आपको पता ही है, जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट रहता है, स्टार्च, हमारा जो फूड है उसमें स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो स्टार्च डिग्रेड करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ये अमाइलेज प्रेजेंस रहता है। तो हमारे बॉडी में टू टाइम्स क्या होता है, अमाइलेज और जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट जो हमने ओरल कैविटी में और बकल कैविटी का जो डाइजेशन देखा, उसमें जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 30% क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। मगर जो रिमेनिंग 70% डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम में। ओके, ये जो सब प्रोसेस हम देख रहे हैं ये कहाँ पे होती है, डुडेनम में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। तो
रिमेनिंग जो 70% रहेगा स्टार्च, वो यहाँ पे डिग्रेड करने के लिए इनएक्टिव एंजाइम्स यहाँ पे रहता है। तो जो लाइपेजेस है वो क्या करता है, लिपिड का और फैट का डाइजेशन करता है, और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार आता है, जो हम फूड खाते हैं उसमें वेजिटेबल्स भी रहते हैं, उसमें फ्रूट्स रहते हैं, तो वो फूड्स क्या होता है, उसमें सेल्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड रहेगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी रहते हैं। तो इसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके डाइजेशन के लिए न्यूक्लियस ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करना। और जो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन है, होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से जब ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा लेयर जो रहती है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल में और छोटे से पार्ट में आपको यहाँ पे दिखाया है, देखो कि जो इंटेस्टाइन की, देखो इंटेस्टाइन की वॉल जो है, एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर जो हमने इन डिटेल में देखा है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, जो आउटर लेयर रहती है उसको सेरेसा कहते हैं, और जो उसके बाद की जो लेयर है, 2 लेयर रहती है यहाँ पे, ये 2 लेयर, उसको हम कहते हैं मस्कुलरिस। ओके, मस्कुलरिस। तो ये जो मस्कुलरिस है उसके अंदर सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट रहती है, और उसके अंदर क्या रहती है, म्यूकोसा लेयर। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है ये क्या करती है, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट करती है। तो ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये जो आपको एंजाइम दिख रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको ये एक्टिवेट कर देता है, इस एंजाइम्स को वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, देखो ट्रिप्सिनोजेंस, यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, ओके, तो हमने बकल कैविटी में और स्टमक में जो डाइजेशन हुआ है उसके बाद के जो प्रोडक्ट आए हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे चले आते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स हम लेंगे यहाँ पे, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ओके, पेप्टाइड्स। देन यहाँ पे कौन से एंजाइम आते हैं, यहाँ पे जब ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन तैयार होता है। क्या होता है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन। उसके बाद जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उसका इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसको एक्टिवेट होने के बाद वो काइमोट्रिप्सिन हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन। और उसके बाद जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो कौन सा हो जाता है, पेप्टिडेज एंजाइम तैयार होता है, पेप्टिडेज। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स तैयार होते हैं। ओके, यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स। तो डाइपेप्टाइड मीन्स क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 अमाइनो एसिड का, यहाँ पे डाई मीन्स 2, बराबर, डाई मीन्स 2। तो पेप्टाइड्स मीन्स क्या, अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड जब 2 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। ओके, ये होता है डाइपेप्टाइड। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अमाइलेज है, अमाइलेज एक्टिवेट होता है। ओके, अमाइलेजेस एंटेरोकाइनेज से एक्टिवेट होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे
जो स्टार्च होता है, स्टार्च और पॉलीसैकेराइड, एग्जाम्पल हमने स्टार्च लिया, पॉलीसैकेराइड, तो ये जो पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन क्या होता है, ओके, डाई शुगर और डाइसैकेराइड्स, इसमें यहाँ पे अमाइलेज क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट होता है। अमाइलेजेस ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है और अमाइलेज क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो ये एक्टिव फॉर्म में आता है। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे उसके डाइसैकेराइड तैयार करता है, किससे, पॉलीसैकेराइड से। तो यहाँ पे क्या है, डाइसैकेराइड और तैयार होता है। तो उसके बाद कौन सा आता है, लाइपेजेस। तो लाइपेजेस क्या करता है, मैंने आपको बताया कि वो है कि जो फैट्स है, लिपिड्स है और फैटी एसिड्स जो होते हैं, ओके, फैट्स मेनली उसको हम कहते हैं फैट्स। तो फैट्स का क्या करता है, वो फैट्स का डाइजेशन करता है फैट, उससे लाइपेज। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइपेजेस का एक्टिव फॉर्म है लाइपेज। तो यहाँ पे लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करके, डिग्रेडेशन करके वो क्या करता है, तो देखो यहाँ पे फैट का डाइजेशन करके लाइपेजेस, ये एक्टिव फॉर्म है लाइपेजेस का। तो लाइपेजेस क्या होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे डाइग्लिसरॉल तैयार करता है। फिर वो फिर से क्या होता है, डिग्रेड होता है मोनोग्लिसरॉल में, मोनोग्लिसरॉल्स में। तो इस प्रकार क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है। ओके, तो जो लास्ट वाला जो है न्यूक्लियोजेस, तो न्यूक्लियोजेस में क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोजेस। तो न्यूक्लियोजेस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियोटाइड्स में। फिर न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक डाउन होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, ये दोनों का डिफरेंस जो है मैंने स्पेशल वीडियो में बताया है, मगर बता देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बराबर। उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसमें पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फास्फोरस होता है, वो अब्सेंट रहता है। सिर्फ उसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है और नाइट्रोजनस बेस उसको अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार का ये डिफरेंस है। ओके, तो ये होता है किसके बारे में, न्यूक्लियोजेस के बारे में। तो उसके बाद जो आता है इंटेस्टिनल जूस। तो जो इंटेस्टिनल जूस जो है, ये क्या है, मस्कुलरिस। तो यहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूस है, देखो, तो इंटेस्टिनल जूस में यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियल सेल जो है, इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियल सेल। तो ये इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है, यहाँ पे ग्लोबेट सेल जो होती है वो क्या करते हैं, 2 टाइप्स के सिक्रेशन करते हैं, 2 टाइप के सिक्रेशन करते हैं। एक होता है ग्लोबेट सेल, एक सेल जो है ग्लोबेट सेल, एक क्या करता है, वो म्यूकस तैयार करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। और दूसरा वाला जो है इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है। ओके, ये 2 सिक्रेशन होते हैं। तो इंटेस्टिनल सिक्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, सक्सेस एंटेरिकस कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है, इंटेस्टिनल फ्लूइड क्या करता है, इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, डाइसैकेराइड्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने
जो स्टार्च का डिग्रेडेशन किया तो वो डाइसैकेराइड तैयार हुआ उसमें। तो जो डाइसैकेराइड होता है उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये जो इंटेस्टिनल जूस है उसमें क्या रहता है, डाइसैकेराइडेज। ओके, तो उसके बाद जो डाइपेप्टाइड तैयार होता है, डाइपेप्टाइड को डिग्रेड करने के लिए इसमें डाइपेप्टिडेज तैयार होता है। डाइपेप्टिडेज इसमें प्रेजेंट रहता है किसमें, इंटेस्टिनल जूस में, और फिर से लाइपेजेस उसमें प्रेजेंट रहता है। तो जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का और डाइसैकेराइड का कन्वर्जन ये लाइपेजेस किस में करते हैं, फैटी एसिड में करते हैं, फैटी एसिड्स में करते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज, तो न्यूक्लियोटाइडेज मीन्स इसमें देखो जो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तैयार होते हैं तो उसका डिग्रेडेशन करके वो क्या करते हैं, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो म्यूकस है और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट क्या होता है, सिंथेसिस होता है, यहाँ पे तैयार होता है किससे, सिक्रीशन से। तो यहाँ पे जो सब म्यूकोजल ग्लैंड रहती है, ओके, ये जो सब म्यूकोजल ग्लैंड है यहाँ पे, ये सब म्यूकोजा रीजन में क्या, इसके सब म्यूकोजा रीजन में क्या रहती है, ग्लैंड रहती है। उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो क्या करती है, पीएच को मेंटेन करती है, कितना, 7.8 तक। मीन्स जो पीएच है वो अल्कलाइन रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो होना चाहिए क्योंकि जो ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स का पीएच मीन्स ये जो एंजाइम्स है इस पीएच को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा उसकी एंजाइम एक्टिविटी दिखाते हैं। तो यहाँ पे और एक रीज़न है, जो लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर जो होती है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट्री कैनल है, जो ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम की जो वॉल है उसको हार्म नहीं होना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करते हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं। और जो म्यूकस है दो तरह से हेल्प करता है, मिक्सिंग, फूड का मिक्सिंग करके एक सॉलिड गोला, सॉलिड सर जो तैयार करता है उसको हम बोलस भी कहते हैं, जो मैंने पिछली बार बताया था। तो वो उसके लिए भी हेल्प करता है, लुब्रिकेंट की तरह भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो डाइसैकेराइड है देखो, तो ये डाइसैकेराइड का काम क्या है, यहाँ पे देखो डाइसैकेराइडेज। तो डाइसैकेराइड जहाँ से अमाइलेज से स्टार्च क्या होता है, स्टार्च डिग्रेड होके डाइसैकेराइड तैयार होता है। तो जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड का डिग्रेड होके क्या होता है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो इसमें मोनोसैकेराइड जो है किससे तैयार होता है, डाइसैकेराइडेज, डाइसैकेराइडेज। ओके, मान लो यहाँ पे लैक्टोज है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज और गैलेक्टोज तैयार होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है, लैक्टेज एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगता है, ये जो डाइसैकेराइड एंजाइम है यहाँ पे क्या लगेगा, लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम लगेगा। फिर उसके बाद जो माल्टोज होता है, माल्टोज, तो वो ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज में देता है, क्योंकि जो माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है और वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तैयार होता है। उसके बाद जो सुक्रोज है, ओके, सुक्रोज क्या होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से तैयार होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से तैयार होता है। तो इसीलिए उसका जो प्रोडक्ट है फाइनल वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आता है। माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो डाइसैकेराइड एंजाइम लगेगा वो माल्टेज लगता है। कौन सा, माल्टेज। और जो सुक्रोज यहाँ पे डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे जो लगेगा वो सुक्रेज एंजाइम लगता है। तो ये इस प्रकार होता है डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन। तो ये फाइनल ब्रेकडाउन यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड्स तैयार होते हैं, मोनोसैकेराइड जो तैयार हो रहे हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये यहाँ पे इस रीजन में हो रहे हैं, डुओडेनम रीजन में
होते हैं। ये सब डाइजेशन जो होता है, ये सब मोनोसैकेराइड्स तक जो डाइजेशन होता है, मोनोसैकेराइड, मोनोपेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड, अमाइनो एसिड्स, शुगर बेस, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सब फैटी एसिड्स, और उसके बाद जो ग्लिसरॉल है, ये सब का जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है वो सब डिडूनम में तैयार होता है। तो डिडूनम यहाँ पे मेन और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें यहाँ पे हो गया डाइसैकेराइड का रोल। और डाइपेप्टाइड्स क्या करता है, जो डाइपेप्टाइड्स रहते हैं, डाइपेप्टाइड्स, ओके, तो डाइपेप्टाइड का कन्वर्जन वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स में करता है। तो अमाइनो एसिड में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, डाइपेप्टाइडेज लगेगा, पेप्टिडेज। तो ये डाइपेप्टिडेज एंजाइम यहाँ पे लगता है। उसके बाद जो लाइपेजेस है, लाइपेजेस क्या करता है, यहाँ पे देखो, जो मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड, सॉरी, यहाँ पे जो मोनोग्लिसरॉल है, मोनोग्लिसराइड्स, तो मोनोग्लिसराइड का कन्वर्जन किस में होता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ओके, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, लाइपेजेस। तो ये लाइपेजेस यहाँ पे हेल्प करता है। और उसके बाद जो फाइनल न्यूक्लियोसाइडेज है, तो न्यूक्लियोसाइडेज यहाँ पे क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स जो रहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स का कन्वर्जन वो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में करता है। तो एंजाइम यहाँ पे क्या लगता है, न्यूक्लियोसाइडेज। तो जो यहाँ पे कॉमन बात जो है, देखो यहाँ पे जो एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम के लास्ट में एज लगता है, ASE, एज, न्यूक्लियोसाइडेज, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन में ट्रिप्स, यहाँ पे देखो डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, ये सब यहाँ पे क्या लगता है, AS प्रेफिक्स लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये सब डाइजेशन होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे वो सिंगल नाइट्रोजनस बेस, शुगर, उसके बाद मोनोसैकेराइड्स जो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं बोल सकते, मगर यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। और जो आगे का पार्ट है, जजुनम, उसके बाद का जो पार्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो सब का जहाँ पे डाइजेशन हुआ है, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे जजुनम में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के लिए तो माइक्रोविलाई और जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस ओके, वो मेनली हेल्पफुल है। तो वो किस प्रकार है, देखो मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इन डिटेल में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वो किस प्रकार एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन का जो वीडियो है वो अगला रहेगा हमारा, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा पार्ट कितना एब्जॉर्ब करता है और क्या क्या एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो मोमेंट है, फूड की जो मोमेंट है, ये देखो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड की मोमेंट हो रही है, इस मोमेंट को कौन हेल्प करता है, जो सब ये जो आउटर और इनर लॉन्जिट्यूडिनल मीडियम जो है, मस्कुलरिस की मोमेंट होती है। यहाँ पे मस्कुलरिस क्या होता है, यहाँ पे मस्कुलरिस की मोमेंट होती है और ये फूड आगे चलता है, उसकी मोमेंट होती है। तो देखो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से जो फूड है ये जेजुनम में आता है, डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे इलियम जेजुनम, ओके। तो जेजुनम से होकर वो कहाँ पे जाता है, इलियम में, ओके। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और फिर यहाँ पे क्या होता है, कैसिकम से वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल में और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसमें बताया है कि यहाँ से
वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन नहीं होता। ओके, जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कर दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। तो बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है उसको हम फीसेस कहते हैं। तो वो फीसेस जो है वो कहाँ से, मीन्स वो फीसेस वहाँ पे रेक्टम से होके आइनस के थ्रू हम छोड़ देते हैं। तो वो क्या रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है और उसको क्या करते हैं, बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। तो उसके लिए जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है तो वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे एंटर होता है। ये क्या है, विसरल ऑर्गन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ से एंटर होता है। तो ये एंटर जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या से कम हम उसको कहते हैं, और उसको यहाँ पे जो बैकवर्ड फ्लो है, यहाँ पे जो बैकवर्ड फ्लो हुए यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अनडाइजेस्टेड फूड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो रोकने के लिए यहाँ पे इलियो कैल्शियम वाल्व, तो ये क्या करता है, ये वाल्व क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो यहाँ पे रोक देता है। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आता है फिर यहाँ से, और इसमें जो यहाँ पे रेक्टम होता है, ओके, यहाँ पे रेक्टम में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ओके, स्टोर करने के बाद यहाँ पे जो नर्व रहती है, यहाँ पे जब यहाँ पे स्ट्रेच होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, तो यहाँ से नर्व क्या होती है, इम्पल्स जाती है सीएनएस को। तो सीएनएस में यहाँ पे क्या होता है, वॉलंटरी मोमेंट होती है, वॉलंटरी मोमेंट। तो ये हमारे कंट्रोल में होती है। तो ये जो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आयनस के थ्रू बाहर छोड़ने के लिए हम जब डिसीजन लेते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है, तब यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये होता है एक्चुअल उसका मैकेनिज़्म। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली वर्क करता है सीएनएस से। तो सीएनएस में जो जहाँ से देखो, मान लो यहाँ पे जब आप जाते हो, वहाँ से आपको फूड का स्मेल आता है, तो स्मेल आने के बाद आपके मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। तो वो पानी नहीं होता, वो एक्टिवेट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, वो सलाइवा सिक्रेट करता है। तो सलाइवा सिक्रेट होने के बाद अपने आप गैस्ट्रिक जो जूस है, उसके बाद बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है, वो अपने आप सीएनएस के एक्टिवेशन थ्रू एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जो सब म्यूकोजल लेयर है, वो भी क्या करती है, गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट करती है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट करने के बाद क्या होता है, लोकल, हम जो बोलते हैं लोकल इम्पल्स और लोकल सीएनएस। ओके, तो लोकल हार्मोन जो है, लोकल हार्मोन वहाँ पे सीक्रेट होता है। वो कौन सा है, गैस्ट्रिक हार्मोन है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है वो ग्लैंड्स को। तो उस प्रकार होता है ये डाइजेशन का प्रोसीजर और डाइजेशन का मैकेनिज्म। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।